क्या होगा किसी दिन अगर आप लोग उठो सुबह, आपको रजब का नामो निशान नजर आए, रजब फैमिली का नामो निशान नजर आए, ना यूट्यूब पे चैनल, ना इंस्टा के ऊपर आईडी, ना टिकटॉक आईडी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एकदम वैनिश हो जाए, गायब हो जाए सब, क्या रिएक्शन होगा आपका? दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदुआएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियाँ ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया, जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानो मेरा सुत्ता मैं दिल जानी मैं दिला तो कर मैं रात में आवांगी। मैं बाबा गजर अपने काके का केक कटवा से, ठीक है? बर्थडे था मेरे पुत्र दी। ये क्या ही कटवाना है अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। देखिए आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें, केक शेक रहने दें, कोई नहीं। भाई यूट्यूब चैनल जो सा है, इंस्टा सारा कुछ वापस आ जाएगा, 2 दिन का टाइम है, आ जाएगा। थोड़ा सा उसको ज़रा मेंटली पीस, मेंटली रिलैक्स, कुछ थोड़ा सा सुकून चाहिए, इसलिए वो है हो जाएगा इंशाल्लाह। मीडिया वाले गलत बोली जाएंगे, जब तक हम में से कोई बंदा, हम 6 दोस्तों में से कोई बंदा नहीं लगेगा, वी लव यू एनीवेज, थैंक यू सो मच भाई। जब तक हम में से कोई अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, इस टाइम रजब भट्ट जो कंट्रोवर्सीज का किंग कहलाता है, उस पर वो मुश्किल वक्त आ गया जिसका उसने बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर तस्करा कर रखा है। क्या होगा किसी दिन अगर आप लोग उठो सुबह, आपको रजब का नामो निशान नजर आए, रजब फैमिली का नामो निशान नजर आए, ना यूट्यूब पे चैनल, ना इंस्टा के ऊपर आईडी, ना टिकटॉक आईडी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एकदम वैनिश हो जाए, गायब हो जाए सब, क्या रिएक्शन होगा आपका? नाजरीन, रजब भट्ट का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, हत्ता के टिकटॉक आईडी सब कुछ डिलीट हो। आपको याद होगा कि उसने एक वक्त कहा था कि आप सुबह उठकर देखेंगे तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, रजब भट्ट अंधेरों में गुम हो चुका होगा। शायद वो वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ रजब भट्ट की वालदा और उसकी बीवी ईमान की कुछ ऑडियो मैसेज लीक हो। दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदुआएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियाँ ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया, जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानो मेरा सुत्ता मैं दिल जानी मैं दिला तो कर मैं रात में आवांगी। मैं बाबा गजर अपने काके का केक कटवा से, ठीक है? बर्थडे था मेरे पुत्र दी। ये क्या ही कटवाना है अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। देखिए आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें, केक शेक रहने दें, कोई नहीं। और तीसरी तरफ नाजरीन, आन चौधरी जो रजब भट्ट का ब्रदर इन लॉ यानी कि साला साहब हैं, उनकी भी एक चैट लीक हो चुकी है। इस टाइम वो खिचड़ी पक चुकी है जिसका शायद किसी के वहमो गमान में भी ना हो कि ये भी मंजर आ सकता था। नाजरीन, आपको पता है रजब भट्ट ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज का सामना किया और वो डटा रहा, वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं। लेकिन आज नाजरीन, वो टूटता हुआ भी नजर आ रहा है और वो झुकता हुआ भी नजर आ रहा है। उसके पीछे मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है उसका बेटा कीवान। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि रजब भट्ट अगर अपनी बेगम को तलाक देता है तब भी, अगर नहीं देता तब भी उसको बीवियों की कमी नहीं। और इसी तरह ईमान अगर वो रजब भट्ट से डिवोर्स लेती है तो उसे भी शोहर मिल जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक जो बात है वो कीवान की है।
اس میں کیوان کا کیا قصور ہے، اس میں ایمان کا کیا قصور ہے؟ ناظرین، جب رجب بٹ کو کراچی میں وکیلوں نے مارا تھا تو رجب بٹ کے گھر ہر کوئی آیا تھا، لیکن بتانے والے ذرائع بتاتے ہیں کہ رجب بٹ کی وائف اور اس کی ساسو ماں صرف 10 منٹ کے لیے گھر پر آئی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ کیا رجب بٹ ایمان کو اپنے گھر بسانا نہیں چاہتا یا پھر ایمان رجب بٹ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ بہت ساری کنٹروورسیز کافی عرصے سے کریٹ تھی اور گائے بگائے رجب بٹ اس حوالے سے جواب بھی دیتا تھا، لیکن حال ہی میں رجب بٹ کی کچھ پوڈ کاسٹ سے کچھ کلپس وائرل ہوئے جس میں وہ بات کر رہا ہے کہ خدا را میرے گھر کو برباد مت کرے۔ ناظرین، رجب بٹ نے ایک پوسٹ لگائی، اس کے بعد طوفان بدتمیزی مچا اور اس پوسٹ کو لے کر اس قدر ہیٹ آیا کہ رجب بٹ نے اپنے انسٹاگرام سے اپنی شادی والی جتنی بھی پکچر تھی وہ ڈیلیٹ کر دی اور اس کے بعد انسٹاگرام سے رجب بٹ کی آئی ڈی ہی غائب ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد رجب بٹ کا یوٹیوب چینل بھی یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا۔ کیا یہ چینل ہیک ہوا یا پھر ڈیلیٹ ہوا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ رجب بٹ کی محبت میں اون چودھری اور ایمان کو بددعائیں دے رہے ہیں، ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ میں خدا را سب سے دعا گو ہوں کہ کسی کا گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا کیوں نہ دشمن ہی ہو۔ رجب بٹ نے بہت محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رجب بٹ اپنے اکثر ویلاگز میں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ کاٹن اٹھا کر لے کر جاتا رہا۔ محبت اس کی اپنی بیگم اپنے بچے سے صاف نظر آتی ہے، لیکن جیسے یہ میسیج لیک ہوئے جس میں رجب بٹ کی بیگم اپنی ساسو ماں یعنی کہ رجب بٹ کی ماں جی کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام بھی اپنے ویلاگ میں مت لو، کیوں؟ کیونکہ اسے نظر ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ یقیناً ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں ناظرین، اگر رجب بٹ اور اس کا گھر خراب ہوتا ہے تو اس میں اگر 50% اس کے بردر ان لا اون چودھری کا ہاتھ ہے تو 50% ہمارے سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے جو اس کا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ہمبل درخواست کرتا ہوں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساس بہو کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک انتہائی غور طلب میں آپ کو بات بتاؤں کہ رجب بٹ کی ساسو ماں کو لے کر بھی سوشل میڈیا پر کافی ساری ریلز اور کافی ساری پوسٹیں لگ گئی ہیں کہ اس کی والدہ نے اپنے شوہر سے ڈیورس لی تھی، شاید ان نے تربیت صحیح نہیں کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہوا بنی ہوئی ہیں، یقیناً کچھ مسائل ان کی زندگی میں چل رہے ہیں لیکن اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ وہ حل نہ ہو سکیں۔ سوشل میڈیا نے وہ کر دکھایا شاید رجب بٹ سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، ایک ویڈیو جہانگیر کی آتی ہے اور جس میں وہ بتاتا ہے کہ رجب بٹ کی اس ٹائم مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، 2-3 دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک ہم 6 دوستوں میں سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، خدارا کسی کی باتوں پر یقین مت کرے۔ بھائی یوٹیوب چینل جو سا ہے، انسٹا سارا کچھ واپس آ جائے گا، 2 دن کا ٹائم ہے، آ جائے گا۔ تھوڑا سا اس کو ذرا مینٹلی پیس، مینٹلی ریلیکس، کچھ تھوڑا سا سکون چاہیے، اس لیے ہوا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میڈیا والے غلط بولی جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی بندہ، ہم 6 دوستوں میں سے کوئی بندہ نہیں لگے گا، وی لو یو اینی ویز، تھینک یو سو مچ بھائی، جب تک ہم میں سے کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ برتھ ڈے جب رجب بٹ کی اس کے دوستوں نے پلان کی، منائی، تو اس میں بھی رجب بٹ کی وائف نظر کہیں نہیں آئی۔ اسی کے دوست جہانگیر بٹ نے یہ بات کہی تھی کہ رجب بھائی، ہم نے بھابھی کو لیٹ انفارم کیا ہے، تو بھابھی نے آنے سے اس لیے معذرت کر لی کہ آپ نے اوپن ایک تو پروگرام رکھا ہے اور دوسرا بہت لیٹ مجھے بتایا ہے
केवान की पहले ही तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। नाजरीन, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि रजब भट्ट अपने बच्चे को मिलने नहीं गया, तो मजबूरन रजब भट्ट को व्लॉग में ये चीज दिखानी पड़ी। आपको क्या पता कि रजब भट्ट रोजाना अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास जाता हो और व्लॉग के अंदर ना दिखाता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही होती हैं। आप 35 से 40 मिनट सिर्फ व्लॉग देखते हैं और 24 घंटे में से अगर 35 से 40 मिनट व्लॉग देखते हैं तो 23 घंटे जो बैक कैमरा की स्टोरी है उसको आप नहीं जानते। मैं एक मरतबा फिर तमाम सोशल मीडिया अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा किसी के घर को बर्बाद करने में अपना हिस्सा मत डालें, उनकी जिंदगी खराब हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि रजब भट्ट को नई बीवी मिल सकती है और उसकी बेगम को नया शोहर मिल सकता है, लेकिन जिंदगी खराब हो जाएगी केवान की। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ओन चौधरी बच्चा है और बचपन वाली हरकतें उसके अंदर से नहीं जा रही। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ओन चौधरी पर तनकीद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए, और कुछ बातें उसने लाइव टिकटॉक पर बैठकर ऐसी की जो कतअन नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने ब्रदर इन लॉ के दोस्तों के बारे में, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वो अपने दोस्तों की कोई भी बुराई किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन ऑन की बचपना समझे, ऑन की नदानगी समझे, ऑन को हवस का पुजारी समझे, ऑन को शोहरत की लालच समझे, वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठा। लेकिन अब एक खुश आइन बात जो मेरे सामने आई है कि कुछ जराए ने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, ओन चौधरी रजब भट्ट के घर के बाहर चले गए हैं, और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शायद वो रजब भट्ट से माफ़ी मांगने गए हैं, शायद उन्हें अल्लाह ने हदायत दी, शायद अल्लाह ने उनके खाने में कोई बात डाली, या बड़े बुजुर्गों ने उनसे समझाया कि खुदारा अपनी बहन का घर मत बर्बाद करो, तो वो शायद वो रजब भट्ट से माफ़ी मांगने गए हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद रजब भट्ट अपनी वाइफ से रास्ते अलग कर ले, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें अफवाहें दम तोड़ जाएं, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट ने अपना चैनल डिलीट नहीं किया, प्राइवेट किया है, और बाकी आईडीज भी प्राइवेट की हैं। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही रजब भट्ट इस टाइम उस परेशानी की खाई में गिरा हुआ है जहां से निकलना इंतहाई मुश्किल है, या फिर खुद रजब भट्ट ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।